मॉडिफाइंग एंड डुप्लीकेटिंग। मॉडिफाइंग क्या होता है कि जब आप लोगों ने एक चीज़ क्रिएट की, बनाई, बनाने के बाद दोबारा उसी में जो तब्दीली करते हैं, जो तरमीम करते हैं, उसी को बेहतर बनाते हैं, अपडेट करते हैं, जो भी कह लें एडिटिंग का काम करते हैं, और दोबारा उस फाइल को सेव कर देते हैं बेहतर बना के, जो मॉडिफाइंग कहलाता है। और डुप्लीकेटिंग तो ये है कि उसी की एक और कॉपी बना लेना। तो उसमें हम मॉडिफाई करना सीखेंगे और डुप्लीकेट बनाना इस टॉपिक में। एसेट का वर्ड हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, किस लिए यूज़ होता है? फैक्ट बनाने के लिए। फिर फैक्ट बना रहे हैं हम फादर से, उसका रिलेशन क्या है? अहमद यानी फादर का नेम है, और बिलाल। तो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम फादर नेम को। यहाँ पर कैसे करेंगे? उसके लिए कीवर्ड यूज़ किया गया है मॉडिफाइड टू। और क्या मॉडिफाई करना हमने? फादर नेम करना है। ऊपर हमारे पास फादर नेम क्या था? अहमद। यहाँ पर मॉडिफाई करके हमने उसको अली अहमद कर दिया। इस तरह डुप्लीकेट करने के लिए है डुप्लीकेट टू नेम, और नेम को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया जी। तो इसके बाद है वॉच कमांड। वॉच कमांड जो है ये यूज्ड होती है डीबगिंग प्रोग्राम के लिए। अब डीबगिंग क्या होता है? बुग असल में प्रोग्रामिंग एरर को बुग कहते हैं, और डीबगिंग होता है प्रोग्राम में से गलती को तलाश करना, बुग को यानी एरर को तलाश करना, तलाश करके उसको दुरुस्त करना, ये डीबगिंग का अमल कहलाता है। तो वॉच कमांड जो यूज होती है फॉर डीबगिंग के लिए। इट इज़ यूज टू व्यू द असर्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स और मॉडिफिकेशन को भी देखती है। यहाँ पर इसका जो कीवर्ड है, जो कमांड यूज़ करेंगे वॉच का इस्तेमाल करने के लिए, वो है वॉच फैक्ट्स। ये बात जहन में रखनी है, मरूज़ी में भी अगर पूछी जाए तो जितनी भी कमांड क्लिप्स में यूज़ होंगी वो ब्रैकेट्स के अंदर ही होंगी। जी, तो नीचे अगर आप इसको कमांड को शुरू तो आपने कर लिया, अगर आप इसी कमांड से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनवॉच फैक्ट लिखोगे, इसी कमांड के अगर असर को आप ज़ाइल करना चाहते हैं। डिफेक्ट्स कंस्ट्रक्ट। अभी हमने पीछे एसेट का वर्ड यूज़ करते हुए फैक्ट बनाना सीखा था। वो था अगर हम कोई एक फैक्ट बनाना चाहते हैं तो तब हम एसेट का वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ पर जी, ये एसेट का वर्ड यूज़ करके हम लोगों ने एक फैक्ट बनाया हुआ है। अब अगर हमने एक सेट ऑफ फैक्ट्स बनाना हो तो फिर हम वहाँ पर डिफेक्ट्स कंस्ट्रक्ट यूज़ करेंगे। दीज आर अ सेट ऑफ फैक्ट्स ऑटोमेटिकली असर्टेड। वहाँ पर हम असर्टेड का वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम डिफेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही असर्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेफेक्ट के नाम से ये माई नॉन फैक्ट इज़ क्या है? मैन। और यहाँ पर इनके वेरिएबल और रिलेशन शो करवा दिए गए हैं। यानी पहले हमने इसी को जब हमने फैक्ट बनाया तो हमने क्या किया था? एसेट का वर्ड यूज़ करके इसी को एक ही लाइन के अंदर ये लिख दिया था। अब डेफेक्ट की मदद से आप एक से ज़ायद फैक्ट्स जो है यानी सेट ऑफ फैक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ रूल। कंपोनेंट्स ऑफ अ रूल। डेफ रूल जो है ये कंस्ट्रक्ट करता है या कंस्ट्रक्ट यूज टू ऐड रूल्स। डेफ रूल जो है ये कीवर्ड है जो किस लिए यूज़ होता है? ऐड रूल्स के लिए। बिफोर यूजिंग अ रूल द कंपोनेंट फैक्ट नीड टू डिफाइंड। यानी जो भी हम कंपोनेंट फैक्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कहता है अगर अली इज़, इफ़ अली इज़ अहमद फादर देन अहमद
इज़ अलीज सन। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, कहता है रूल हेडर की मदद से, डफ रूल की मदद से अगर हमने लिखना है इस एग्जांपल को, तो फिर हम लिखेंगे फादर, फादर नेम अली, सन नेम अहमद, देन फिर क्या हो, एक्शन क्या करे, एसेट सन, सन नेम अहमद, फादर नेम अली। तो फिर हम इसको इस कंडीशन में लिखेंगे। आगे एजेंडा ड्रिवन कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन। एजेंडा क्या है, ये लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड रूल्स हैं, जो रूल्स इस वक्त एक्टिव होते हैं वर्किंग के दौरान, तो उनकी जो लिस्ट है उसे एजेंडा बोलते हैं। और रन कमांड टू रन द एजेंडा, जो एजेंडा को रन करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं तो वो क्या है, रन होगी जी। क्लिप्स, क्लिप्स के बाद ये रन कमांड का यूज़ किया गया है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एजेंडा जो है ये क्या है, लिस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड रूल्स है। डिस्प्लेइंग द एजेंडा, एजेंडे को डिस्प्ले करने के लिए हम एजेंडा कमांड ही यूज़ करते हैं। वाचिंग एक्टिवेशन एंड रूल्स। अब एक्टिवेशन जो है, अभी हम पीछे पढ़ के हटेंगे, जो एक्टिव होते हैं एक्टिवेटेड रूल्स होते हैं। तो इसी तरह एजेंडा जो है इंटरिंग, उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है वॉच एक्टिवेशन। इस तरह कहता है यू कैन वॉच रूल्स फायरिंग यूजिंग, वॉच रूल्स है। तो अगर आपने इसी कमांड के असर को ज़ायल करना है, इसी कमांड को ख़त्म करना है, तो अनवॉच जो रूल है, अनवॉच जो कमांड है, इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियरिंग ऑल कंस्ट्रक्ट्स, जो ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट्स बनाए हैं या किसी भी प्रोग्राम को बनाते हुए आपने यूज़ किया है, अगर आपने उनको क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर कमांड यूज़ करेंगे। प्रिंट आउट, अब प्रिंट लेने के लिए प्रिंट आउट कमांड यूज़ हो, कहता है इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग फैक्ट्स इन अ रूल यू कैन प्रिंट आउट मैसेज यूजिंग। अब ये एक छोटा सा प्रिंट आउट का प्रोग्राम ही कह लें इसको, लिखा हुआ है डायरेक्ट मोड में कि बगैर सेटिंग को यूज़ किए हुए। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी की मदद से मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से टेक्स्ट बुक से, और यहाँ पर मैंने क्लिप्स को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जाकर इसको कंट्रोल वी करता हूँ, क्या आउटपुट शो करवा देता है अलीज अहमद सन। तो अगर आप लोगों ने ये क्लिप्स जो है आईडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक कमांड सेट ब्रेक कमांड जो है, हम एजेंडा के बारे में पीछे पढ़ रहे हैं, एक्टिव रूल्स होते हैं, यानी सेट ब्रेक रूल जो है इसको हल्ट यानी मखसूस टाइम के लिए रूल को हम ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने उस ब्रेक कमांड का यूज़ किया तो फिर हम उसी कमांड को ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ज़ायल करने के लिए ये रिमूव का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूज़, अच्छा शो ब्रेक्स आ गए यहाँ पर, ब्रेक पॉइंट्स को जी। तो जहाँ जहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया हुआ है इस कमांड की मदद से, तो अगर उनको हमने देखना है तो उसके लिए हम शो ब्रेक्स कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लोडिंग एंड सेविंग कंस्ट्रक्शन, यानी लोड करना और उनको सेव करना। तो लोड करने के लिए यहाँ पर जो कमांड दी गई है वो है लोड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद जिस फाइल को लोड करना है उस फाइल का नेम लिखेंगे और एक्सटेंशन जो है इसकी .clp लिखेंगे क्लिप में। और इस तरह जब हमने सेव करना है फाइल को, सेव का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद फाइल का नेम और एक्सटेंशन इसकी लिखेंगे .clp। पैटर्न मैचिंग आ गया, इसमें जो वेरिएबल्स के बारे में बताया गया कि वेरिएबल्स आप लोग क्लिप्स के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं। कहता है प्रीसीडेड बाय
क्वेश्चन मार्क्स, यानी जिस भी वर्ड से पहले ये सवालिया निशान आ जाएगा वो वेरिएबल बन जाएगा। अब जहाँ पर स्पीड का लफ्ज़ एक लिखा गया है वर्ड, इससे पहले क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब स्पीड क्या है, वेरिएबल है क्लिप्स में। इस तरह नेम है, तो नेम से पहले भी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी एक वेरिएबल है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लेना है, यही बात इसमें समझाई गई है कि ये वेरिएबल इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। जी, जितने रूल्स को हमने ऊपर पढ़ा है, अब उन रूल्स को समझने के लिए नीचे एक एग्जांपल दी गई है, तो इस एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर सेमी कॉलन्स का यूज़ किया गया है दिस से पहले। दिस इज़ आ कमेंट, साथ में भी लिखा भी हुआ है कि ये एक कमेंट है और एनीथिंग आफ्टर अ सेमी कॉलन इज़ अ कमेंट, यानी ये जो सेमी कॉलन यूज़ किया गया है, सेमी कॉलन के बाद कहता हम जो भी लिखेंगे, तहरीर करेंगे, वो कमेंट होगा। जैसे कि हम पीछे सी प्लस प्लस और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ के आए हैं, तो उनमें हम कमेंट लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड कीज़ का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हम जो है सेमी कोलन का किसके अंदर, क्लिप्स के अंदर, तो क्लिप्स के अंदर कमेंट लिखने के लिए सेमी कोलन का यूज़ करेंगे। इसी तरह फिर नीचे सेमी कोलन का यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है डिफाइन इनिशियल फैक्ट्स, तो ये कमेंट्स की मदद से हमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर इनिशियल फैक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। डेफ फैक्ट्स जो रूल है ये हम पीछे पढ़ आए हैं कि जब हमने सेट ऑफ फैक्ट्स का क्रिएट करना है या सेट ऑफ फैक्ट्स बनाने हैं, तो तब हम डेफ फैक्ट का कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करते हुए जहाँ पर एक से ज़ायद जो है वो फैक्ट्स बनाए गए हुए हैं। ये एनिमल डक है, ये एनिमल टोटल है, हॉर्स है, वारम ब्लडर डॉग है, वारम ब्लडर कैट है, वारम ब्लडर डक है। ये इस तरह से करके ये चाइल्ड ऑफ टोटल हैचिंग, यानी एक से ज़ायद यहाँ पर फैक्ट्स बनाए गए हैं। किस कीवर्ड की मदद से, डेफ फैक्ट्स की मदद से। अगर हमने एक बनाना होता तो फिर हम एसेट का यूज़ करते, ASSERT। तो यहाँ पर फिर सेमीकोलन का यूज़ किया गया हुआ है डिफाइन आ रूल से पहले। प्रिंट एनिमल नेम, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कमेंट है। तो कमेंट में हमें क्या बताया गया है कि ये जो नीचे फंक्शन लिखा गया है ये किसके लिए है, ये प्रिंट करवाने के लिए है, क्या, एनिमल का नेम। इस तरह फिर कमेंट में लिखा गया हुआ है रूल आइडेंटिफाई मैमल्स, मैमल को आइडेंटिफाई करने के लिए। डेफ रूल का कीवर्ड, डेफ रूल का कीवर्ड रूल्स को फाइल करने के लिए या रूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब एसेट नीचे आ गया ना, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फैक्ट लिखा हुआ है, तो सिंगल फैक्ट के लिए एसेट का कीवर्ड यूज़ किया गया है। और प्रिंट आउट टी, प्रिंट लेने के लिए, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट को शो करने के लिए यूज़ किया गया है। इस तरह फिर कमेंट यहाँ पर आ गया सेमीकोलन की मदद से, डेफ रूल का कीवर्ड यूज़ हो गया और नीचे एसेट फैक्ट बनाया हुआ है और प्रिंट किया गया है इस चीज़ को जो इसके अंदर लिखी गई है। इस तरह फिर डिफाइन रूल डैट रिमूव्स मैमल फैक्ट लिस्ट, ये जो है डेफ रूल की मदद से, लेकिन ये सारे ही सेमी कॉलन से स्टार्ट किए जा चुके हैं। ये सेमी कॉलन से स्टार्ट नहीं होने थे, असल में सिर्फ इसके सामने ही सेमी कॉलन आना था। ये वाला जो कमेंट है, डेफ डिफाइन अ रूल डैट रिमूव्स मैमल्स फ्रॉम फैक्ट लिस्ट, यहाँ से ये रिमूव करने के लिए फैक्ट लिखा गया है यहाँ तक। ये सेमीकोलन यहाँ पर गलती से लगे हुए हैं, तो आपने इनको इग्नोर कर देना है। अगर इसी तरह हम इसको कॉपी करके पेस्ट करके रन करने की कोशिश करेंगे तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला सारा कोड जो है ये कमेंट बन चुका हुआ है इस सेमीकोलन के लगने की वजह से। ये वाले ये सेमीकोलन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर भी कमेंट में क्या है, आस्किंग नेम आफ्टर आस्किंग, यूज़र के लिए ये कोड लिखा गया हुआ है और एसेट के अंदर ये फैक्ट बनाया हुआ है और प्रिंट आउट की मदद से इसको प्रिंट करवाया गया है।
तो एक मिसाल को हमने ऊपर देखा, इस मिसाल की मदद से हमने जो ऊपर रूल्स पढ़े थे, कीवर्ड्स पढ़े थे, वो भी हमारे क्लियर हो गए। तो हमने ऊपर रूल पढ़े थे, इस मिसाल को देखते हुए वो भी हमारे क्लियर हो गए। अब नीचे जो दूसरी एग्जांपल है, इसको काफ़ी लेंथी करके लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखा है तो आप लोग इस काबिल हो चुके हुए हैं कि आप ये दूसरी एग्जांपल को ख़ुद पढ़ के समझ सकते हैं कि इस एग्जांपल में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं और उन कीवर्ड्स का मतलब क्या है और यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है इस कोड की मदद से। तो ये तकरीबन को 3-4 पेजेस की मुझे लगता है रोल जी, जहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हैंडलिंग अनसर्टेनिटी विद फिजी सिस्टम्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर मेरे पास उसका कोई मुनासिब जवाब हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द रिप्लाई भी कर दूँ।